अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे ट्यूटोरियल का टॉपिक है सिलेक्ट टेक्स्ट विद ईज़ इन MS वर्ड 2010। मतलब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर हम टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे एक आसान और तेज़ तरीन तरीके के साथ। ठीक है, मुख्तलिफ़ तरीके हैं जो हम देखेंगे। सबसे पहले नोट्स ओपन करते हैं। नोट्स में भी टॉपिक का यही नाम दिया हुआ है कि सिलेक्ट टेक्स्ट करना। टेक्स्ट हम सिलेक्ट क्यों करते हैं? टेक्स्ट हम इसलिए सिलेक्ट करते हैं क्योंकि हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर कोई भी टूल इस्तेमाल करना हो तो वो टूल उस वक़्त तक कारआमद नहीं होगा जब तक हमने कोई ख़ास किस्म का टेक्स्ट सिलेक्ट ना किया हुआ होगा। मतलब कि आप जो टेक्स्ट सिलेक्ट करेंगे उस पर ही टूल कारआमद होगा, वरना वो टूल कारआमद नहीं होगा। तो यहाँ पर मुख्तलिफ़ तरीके हैं टेक्स्ट को सिलेक्ट करवाने के। सबसे पहला है आर्बिट्रेरी टेक्स्ट सिलेक्शन। दूसरे नंबर पर हमारे पास आर्बिट्रेरी टेक्स्ट सिलेक्शन ही है, ठीक है, लेकिन इसमें शिफ्ट का इस्तेमाल है। फिर उससे नेक्स्ट है एक लफ्ज़ या वर्ड को मुंतखब करना, एक जुमला सेंटेंस मुंतखब करना, एक कतार सिंगल लाइन मुंतखब करना, मुतअद्दिद लाइनें या मल्टीपल लाइंस को सिलेक्ट करना, गैर पड़ोसी या नॉन नेबरिंग लाइंस को सिलेक्ट करना, पैराग्राफ को सिलेक्ट करना, पूरे दस्तावेज़ डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करना। ये हमारे पास मुख्तलिफ़ तरीके हैं। इनके लिए हम क्या करेंगे, हम इन तमाम तरीक़ों को माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के प्रोग्राम की फ़ाइल 1 जो हमने बनाई थी प्रीवियस ट्यूटोरियल वीडियो में, उसी के अंदर हम चेक करते हैं। प्रीवियस टॉपिक में इक्वल टू RAND और पैरेंथेसिस को हमने यूज़ किया था और इसकी मदद से हमने पैराग्राफ लिया था। इसको हम फिर से लेते हैं और यहाँ पर 3 पैराग्राफ ले लेते हैं। इन पैराग्राफ के अंदर हम एज एग्जांपल ले रहे हैं और इनमें देखते हैं कि वो तमाम तरीके कौन कौन से थे जो हमने यहाँ नोट्स में पढ़ रखे हैं। तो सबसे पहले हम आर्बिट्रेरी टेक्स्ट सिलेक्शन देखते हैं। आर्बिट्रेरी टेक्स्ट सिलेक्शन का यही मतलब है कि हम माउस के बाएं बटन को दबाएं और जहां तक भी ले जाएंगे उससे हमारे पास जो टेक्स्ट सिलेक्ट होगा वो आर्बिट्रेरी टेक्स्ट सिलेक्ट हो रहा है। आर्बिट्रेरी का मतलब मुख्तलिफ टेक्स्ट सिलेक्ट करना। तो जहां से भी आप शुरू करेंगे वहां पर ले जाकर आप उसको मुकम्मल कर देंगे तो उससे जो टेक्स्ट सिलेक्ट होगा वो आर्बिट्रेरी टेक्स्ट सिलेक्शन है। ये देखिए, माउस के बाएं बटन को दबाए रखें, फिर माउस को शुरू से लेकर इस टेक्स्ट के इख्तिताम पर ले जाएं जो आप मुंतखब करना चाहते हैं, फिर माउस का बटन छोड़ दें। तो यही हमने काम किया और इससे आर्बिट्रेरी टेक्स्ट सिलेक्शन हो रही है। नेक्स्ट है कि टेक्स्ट या अल्फाज मुंतखब करने के लिए आगाज़ में आप इंदराज पॉइंट रखें, शिफ्ट का बटन प्रेस करें और फिर माउस का बायां बटन दबाएं और मतलूबा इंतखाब के इख्तिताम तक दबाएं और तमाम बटन छोड़ दें। इसके लिए हम देखते हैं, तो ये देखें, ये मैंने फॉर्मेटिंग पे रखा और उसके बाद शिफ्ट का बटन प्रेस किया। उसके बाद मैं टैब पे आकर सिंगल क्लिक करता हूँ माउस से, तो वो वहाँ तक खुद ब खुद उसको सिलेक्ट कर लेता है। मैं नेक्स्ट जहाँ पर भी माउस से क्लिक करता हूँ, लेफ़्ट क्लिक, बायां क्लिक, तो वह वहाँ तक उसको सिलेक्ट कर लेता है। ये भी आर्बिट्रेरी टेक्स्ट सिलेक्शन ही है। उसके बाद हमारे पास है एक लफ्ज़ को मुंतखब करना, एक जुमला को मुंतखब करना। तो ये देखते हैं, एक लफ्ज़ को मुंतखब करना हो तो हमारे पास तरीका है ये कि हम उसको डबल क्लिक कर दें तो वो सिलेक्ट हो जाता है, ठीक है। अगर हम सिंगल क्लिक भी करेंगे तो हमारे पास एक लफ्ज़ या एक वर्ड सिलेक्ट हो चुका है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है कि एक पूरा जुमला या एक सेंटेंस को सिलेक्ट करना। उस सेंटेंस को सिलेक्ट करने के लिए हम कंट्रोल का बटन जो है वो प्रेस करेंगे, तो उसके बाद हमारे पास जो माउस है उससे हम लेफ़्ट क्लिक करेंगे तो वो पूरा एक सेंटेंस सिलेक्ट कर लेगा। एक सेंटेंस जो होता है स्टार्ट होता है कैपिटल लेटर से और एंड होता है उसका फुल स्टॉप पे। तो ये देखें, तो नेक्स्ट हम जहाँ पर भी क्लिक करेंगे कंट्रोल प्रेस करके तो वो वहाँ पर मौजूद मुकम्मल सेंटेंस को सिलेक्ट करवा लेगा। इसके बाद हमारे पास है एक कतार को सिलेक्ट करना या सिंगल लाइन को। तो उसके लिए है कि माउस के बाएं बटन लाइन के बाएं मार्जिन के खिला में दबाएं, कर्सर यहाँ दाएं तरफ इशारा करने वाले टूल सफ़ेद तीर यानी कि राइट पॉइंटिंग वाइट एरो में बदल जाएगा। ये देखें, हम इस चीज़ को समझते हैं कि एक कतार सिलेक्ट करना हो तो कैसे होती है। ये देखें, ये जो मार्जिन एरिया मैंने आपको पिछले ट्यूटोरियल में बताया था कि ये जो सुरमई एरिया है इसके नीचे जो खाली जगह होती है इसको मार्जिन एरिया कहते हैं। यहाँ पर आप देखें तो हमारा जो पॉइंटर है उसकी शेप और है, यहाँ पर आता है राइट पॉइंटिंग वाइट एरो, मतलब ये राइट तरफ को पॉइंट कर रहा है और ये वाइट एरो है। तो आप इससे सिलेक्ट करेंगे किसी भी लाइन के सामने तो वो पूरी एक लाइन सिलेक्ट हो जाएगी, ठीक है। तो ये इस तरीके से हमारे पास एक पूरी लाइन सेलेक्ट हो जाएगी। उसके बाद हम कहते हैं कि मुतअद्दिद लाइनें या मल्टीपल लाइंस का इंतखाब करना हो तो क्या करें,
तो माउस के बाएं बटन को दबाएं, मार्जिन के खिलाफ में दबाएं और दबाएं रखें, फिर कतार में ऊपर या नीचे मुंतकिल होते जाएं। आप जितनी लाइनों को भी मुंतखब करेंगे वो मुंतखब होती जाएंगी। ठीक है, तो आप ये देखें, अब मैंने एक पूरा पैराग्राफ जो है वो सिलेक्ट कर लिया है। ये वाला दूसरा पैराग्राफ इकट्ठा करना है, तो इससे यानी कि अब मैंने मुतअद्दिद लाइनें, मल्टीपल लाइन सिलेक्ट की हैं मार्जिन एरिया की मदद से। उसके बाद हम देखते हैं कि गैर पड़ोसी या नॉन नेबरिंग लाइंस को सिलेक्ट करना हो तो फिर क्या करते हैं, बाएं मार्जिन में हम मतलूबा लाइनों पर कंट्रोल का बटन दबाते हैं और फिर माउस के बाएं बटन को दबाते हैं। तो देखें कि अब मैंने पहले पैराग्राफ की पहली लाइन को सिलेक्ट किया, फिर मैंने दूसरे पैराग्राफ की पहली लाइन को, इस तीसरे पैराग्राफ की पहली लाइन को सिलेक्ट किया। ये जो भी मैं सिलेक्ट करता हूँ तो कंट्रोल का बटन प्रेस करके रखूँगा और माउस के बाएं बटन को क्लिक करूँगा तो वो एक एक लाइन नॉन नेबरिंग लाइंस भी सिलेक्ट होती चली जाएंगी। उसके बाद हमारे पास एक पूरा पैराग्राफ सिलेक्ट करवाना हो तो क्या करते हैं, पूरे पैराग्राफ को सिलेक्ट करवाना हो तो बाएं मार्जिन की जगह में माउस के बाएं बटन को डबल क्लिक करते हैं, या एक पैराग्राफ में कहीं भी माउस के बाएं बटन पर ट्रिपल क्लिक करते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमने अगर करना है तो यहाँ पर ट्रिपल क्लिक कर देना है, लेकिन अगर हमने मार्जिन में क्लिक करना है तो डबल क्लिक करना है 2 टाइम्स, यहाँ पर 3 टाइम्स और यहाँ पर 2 टाइम, लेकिन फ़ौरन करना है क्लिक। फ़ौरन क्लिक करेंगे तो फिर होगा हमारे पास ये टेक्स्ट, मतलब पूरा पैराग्राफ सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद अगर पूरे दस्तावेज़ या डॉक्यूमेंट को मुंतखब करना हो तो फिर क्या करें, एक दस्तावेज़ के बाएं मार्जिन में माउस के बाएं बटन पर ट्रिपल क्लिक करें या कीबोर्ड शॉर्टकट की का इस्तेमाल करें जो कि है Ctrl+A। Ctrl+A प्रेस करेंगे तो भी पूरा का पूरा सिलेक्ट हो जाएगा। ये देखिए मैं Ctrl+A प्रेस करता हूँ तो पूरा टेक्स्ट जितना भी था डॉक्यूमेंट वो पूरा सिलेक्ट हो गया। लेकिन अगर मार्जिन एरिया में मैं 3 टाइम्स क्लिक करता हूँ तो भी पूरे का पूरा डॉक्यूमेंट सिलेक्ट हो जाता है। ठीक है, आज का टॉपिक हमारा यहाँ तक मुकम्मल हो गया कि हमने टेक्स्ट को किस तरह आसानी के साथ सिलेक्ट करवाना है और तेज़ी के साथ सिलेक्ट करवाना है। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक था सिलेक्ट टेक्स्ट विद ईज़ इन MS Word 2010। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।